अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। वर्कशॉप इंटेलेक्ट्स की तरफ से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से जब से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, हम उसके जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह बताते हैं कि उनको इस तरह का मिला, उनको इस तरह का मिला, मुख्तलिफ सेंटर्स में जो जो भी आए हैं, एक्चुअली वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपको पता है कि वर्बल एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके 84 होते हैं, लेकिन जिसमें से हमें जितनों की फ़िलहाल न्यूज़ मिली है रिपीटेड, तो वो जो है वो 50 ही हैं। मोस्टली जो है वो रिपीट ही हो रहे थे, तो वो एक ही बार लिख लिए हैं हमने ना। उसके अलावा एकेडमिक पोर्शन है, वो भी है। ये तमाम उसके भी 50 एमसीक्यूज़ आए हैं, होते भी 50 हैं, तो ये मोस्टली रिपीटेड है। अगर आप ये सारे तैयार कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। वीडियो के एंड तक देखें, और अगर आपको कोई भी आंसर लगता है कि गलत है, तो उस आंसर को जो है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दें। ठीक हो गया जी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब से एक तो हमारा करेज होता है, और दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। साथ बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक कर दें, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे कि कौन सी वीडियो आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है। अगर आपका इंटरेस्ट बने तो देख लें, नहीं देखनी तो उसको इग्नोर कर दें। सब्सक्राइब का इससे ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, 19 मई के जो वर्बल क्वेश्चंस है उनकी तरफ जाते हैं। वो है जी, इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकंड डे विल बी ट्यूसडे। उसका क्वेश्चन ये था कि अगर 28th डे ऑफ अ मंथ जो है वो आपका संडे है, महीने का 28वां दिन संडे है, तो दूसरा दिन कौन सा होगा। तो आपने पीछे जाना है दिन काउंट करके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हफ्ते तो डे बाय डे वेरी करता है, तो 7 को भी संडे ही होगा। 7 का 28 डेज जो आ रहे हैं, वीक 4 वीक्स का आ गया ना डिस्टेंस। तो इस तरह देखा जाए तो वो ये आपने खुद ही चेक कर लेने हैं, क्योंकि मैंने तो इसको चेक करके आंसर्स लिखे हैं। ठीक है। अच्छा जी, इफ़ यस्टरडे वाज संडे, अगर पिछला गुजरा हुआ दिन संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज वाला दिन, उसके बाद जो दिन आएगा वो टुमारो, आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन वो क्या होगा। वेनसडे होगा, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेनसडे। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको एक बार बताता जाता हूँ अगर आपको वीडियो क्लियर ना हो। इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी सैटरडे। 90% ऑफ 90 इज़ 81। काफ़ी स्टूडेंट्स को परसेंटेज नहीं निकालनी आती। प्ले लिस्ट का लिंक देता हूँ हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में, उधर जाएँ। परसेंटेज रिलेटेड वर्बल क्वेश्चंस को सॉल्विंग का तरीका बताया हुआ है, सिंपल सा तरीका है। 90 को 90 पे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दे तो आप 90% निकाल लेंगे। तो आपके पास 9 क्रॉस 9 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई वो वीडियो देख लें, प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर ढूंढ लें वर्ब परसेंटेज वाली, वो बहुत डिटेल्ड समझाई हुई है आपको मैंने। ठीक है। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, 90 का 10% आप बताएं क्या होता है, 9। उसका 1/3 तीसरा हिस्सा जो है वो क्या होगा, 3 होगा। 3 3 3 9। ठीक है। 3 हिस्से अगर आप करें तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, 120 का 10% आपके पास क्या होगा जी, 12 होगा। और 12 का 1/3 होगा 4, 4 3 12, 1/3 ही हो गया। देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। वो पूछ रहा होगा, क्वेश्चन ये था कि साल के अंदर कितने महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। फेब को निकाल के बाकी बचे आपके पास 11। 11 में से जो आपके पास 7 होते हैं वो आपके पास 30 वाले होते हैं, और जो 4 होते हैं वो आपके पास 29 वाले होते हैं। ठीक है जी। इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, अगर एक आदमी लिखता है 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट। अगर एक आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है, तो एक ही आदमी एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा। ठीक है। ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। 5 मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, देन वन मैन राइट 1 पेपर, एक आदमी कितनी देर में करेगा, वो भी 5 मिनट्स में ही करेगा, क्योंकि 5 मैन है, 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो वो भी 5 पेजेस 5 मिनट में ही लिखेगा। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। 360 बॉयज़ हैं, तो बाकी कितने बचेंगे आपके पास, बचेंगे जी 140। और 140 जो है वो आपके उसकी परसेंटेज निकालनी है, वो कितनी होगी, 300 पे आपके पास वो बनेगी
20 40 60 आपने फाइंड कर लेना है। 60 70 कुछ बनेगी ना, तो फिर रिमेनिंग 28 ही बचेगी। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेने। इफ़ 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 डी मैथ्स रूल है। सबसे पहले डिवीजन देखेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़ 1/10 लें पहले 120 का। 120 को डिवाइड करें 10 से, 12 आएगा। उसका क्वार्टर 3 हिस्से, क्वार्टर 4th हिस्सा ना, 4 हिस्सों में डिवाइड करें 12 को, तो 12 डिवाइड बाई 4 आंसर आएगा 3। ठीक है, देर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। 30 पैसेंजर्स हैं बस में। 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज़। देखिए जी, 30 आदमी हैं बस में, जिसमें से अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें 10 10 10, तो उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो आदमी हैं, मतलब 20% मैन है। तो 20 मेल्स हैं और वुमेंस जो हैं वो कितनी है, 10 है। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बनेगा 33 के हिसाब से 33.33%। अली बॉट अ पेन फॉर ₹30। अली ने एक पेन लिया ₹30 का एंड सोल्ड इट फॉर ₹40। उसने सोल्ड कर दिया 40 का। द प्रॉफिट विल बी 33.33%। 30% को अगर आप 100% कंसीडर करें तो इसका 10% जो 10 रुपीज़ पे 33.33% है, और उसे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट की परसेंटेज 33.33 आएगी। पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन था एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। एंगल इज आंसर। क्यों? एंगल जो है वो आपके पास शेप नहीं है, रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, हेक्सागोन। इसी तरह क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, फुटबॉल, क्योंकि ये जो सारे हैं क्रिकेट, टेनिस जो है ये हाथ वाली गेमें हैं। बेसबॉल भी हाथों से खेली जाती है, फुटबॉल लेग्स से, इसलिए। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। आंसर इस फुटबॉल वापस रिपीट हुआ। वीट, हे, राइस, बार्ले, हे इज़ आंसर। इसी तरह मंकी, ऐप, चिंपैंजी, पांडा, बबून, ये जो है इसमें से पांडा जो है वो आंसर है। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरो, यूरो इज़ दी आंसर। समझते हैं ना खुद यूरो जो है वो आपके पास करेंसी है, बाकी सारे मुल्क हैं, इसलिए डिफरेंस है ना। तो इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे, अगर आपके पास महीने का चौथा दिन ट्यूसडे है तो 26th डे विल बी क्या होगा, तो वो आपने बताना था। वो आप चेक लें वेडनेसडे, नहीं तो आप अपनी उंगलियों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, द नंबर ऑफ वुमेन आर 10। देखिए क्वेश्चन सेम है, ज़रा सी चेंजिंग है, एक जगह पे परसेंटेज, एक जगह पे ये। अ मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना डायरेक्शन सेंस का, प्ले लिस्ट में ना डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें आपको ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैंने फाइंड करने का बहुत इजी मेथड बताया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह का आएगा। आप डायरेक्ट वो ट्रिक लगाएं, आपका क्वेश्चन विद इन 10 to 15 सेकेंड सॉल्व, विद इन 10 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। सारी ट्रिक्स बताइए, बस आप देखने वाले बने अगर आपको वाकई इंटरेस्ट है आर्मी में। देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, नॉर्थ से फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो उसकी डायरेक्शन उस टाइम पे फिर क्या हो जाएगी, मतलब पहले लेफ्ट गया फिर राइट चला गया, तो मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो वो नॉर्थ ही होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, 115 55 170 65 235। देखें 55 से 65 10 का डिफरेंस, 115 से 170 देखें कितने का डिफरेंस है। तो इस तरह जो है 65 से आगे कितने का डिफरेंस आएगा, 75 का, 10 का ही करना है ना। 66 63 57 45 21 ये आपने फाइंड करनी है खुद ही, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर अभी एकेडमिक पे भी आना है। 2 6 1 4 30 62, आंसर इज़ 26। बी ई जे क्यू, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। आंसर इज़ जी। ए सी एफ जे ओ, आंसर इज़ यू। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, एल एम एन ओ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, आप जाएं, प्लेलिस्ट के लिंक दे रहा हूँ उसमें जाएं। उसमें ना आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के की एक वीडियो है सबसे पहली, उसको भी आप देखें ताकि आपको ये, उसमें मैंने ये बताया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सॉल्व करने के लिए। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ की अलहदा वीडियो है, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको भी देखें। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ संडे देन द 19th डे कौन सा होगा। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ संडे देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी 14th डे का बताया और 4th डे का पूछा। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। पेरेंट गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन टू ग्रूम देम, ठीक है। वही बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, ये भी आपको मैंने पिछली 2 वीडियोज़ हैं उनमें दोबारा से यही MCQs बताए थे, तब भी रिपीट हुए थे।
17 मई को भी रिपीट हुए, 18 मई को भी हुए, 19 मई को भी हो रहे हैं। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी मंडे। ये तो अब आपको इजी लगना चाहिए क्योंकि हर पिछले 3 से 4 वीडियोस में बता रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं। अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस एज डेट ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड डबल है कार से। इफ़ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, कार जो है वो 60 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, तो ट्रेन 30 मिनट्स में कितना कवर करेगी। देखें जी, ट्रेन की स्पीड डबल है, तो जहाँ पे वो 1 घंटे में 60 कर रही है कार, तो ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर करेगी, तो 30 मिनट में ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर ही करेगी, सेम टू सेम। बैट कैन नॉट सी, SEE वाला सी है, एंड स्नेक कैन नॉट हीयर। ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो सांप जो है वो सुन नहीं सकते, और ये जो आपके बैट्स हैं ये देख नहीं सकते। साउंड ऑफ ईगल इज़ स्क्रीम, ये आप याद रख लें। हाफ ऑफ 9/90, 9/90 का हाफ करें तो वो 9/90 करें ना, तो आपके पास आ जाएगा 1/10। तो 1/10 का जो हाफ होगा वो होगा 1/5। ठीक है। इसी तरह आपके पास इन क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी 20 होगी डेफिनेटली। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई की बहन जो है वो तुम्हारी मदर है, हु एम आई टू यू, तो मैं तुम्हारा अंकल हुआ। समझिए, इसको भी आपने थोड़ा देखें, बिल्कुल यही कि यही आते हैं। इन रिलेशंस को समझें, इन पे भी आप दिमाग लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा के कंसेप्ट लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं लेंगे तो आप बेशक डॉगर उठा के पढ़ें, बेशक आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी सैटरडे। इफ़ 5 men write 5 pages in 5 minutes then 1 man will write 1 page in 5 minutes. ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन डेट ऑफ कार, ये वही रिपीट हो गया जी। इफ़ अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, हाउ ही विल कवर 1 किलोमीटर इन, तो वो आपने फाइंड करना है 0.9 मिनट्स में 80%। मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस खुद करें। मैं हर क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो टाइम बहुत लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। 80% दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएँ अगर पसंद आए, और अगर नहीं भी अभी करना, टेस्ट दे के आएँ, यही क्वेश्चंस आएंगे अगर रिपीटेड, फिर आके कर दें सब्सक्राइब, ऑप्शन देते हैं। इन ए क्लास रूम आउट ऑफ 1500, वही रिपीट हो गया। इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, 12th डे क्या होगा। इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ संडे देन 23rd डे क्या होगा। 2 + 2 = मल्टीप्लाई बाई 2 भी है ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 2 4, 7 मल्टीप्लाई भी और था 2, तो 8 आएगा। 1/3 ऑफ 120, 120 का 1/3 जो है वो 40 होगा। 1 डजन पेंसिल की प्राइस 27 है, तो 4 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी। 27 को 12 पे डिवाइड करके आप एक पेंसिल की प्राइस निकाल सकते हैं उसको। अली मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज साउथ। 41th वाला करते हैं। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी 32। ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। आंसर इज 18 किलोमीटर। सोचें समझें, नहीं समझ आता पूछें। A man covered 20 kilometer in 1 hour and 40 minutes, then he will cover 1 kilometer in 0.2 minutes. If 15th day of month is Monday, then 4th day of month is Thursday. In class of 24 students, 1/4 are male. Then percentage of female is 75. देखिए, क्लास में से कि अगर आप 4 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा बॉयज़ हैं तो वो 25 ही होगा ना, बाकी 3 हिस्से जो है गर्ल्स हैं 75%। थोड़ी कॉमन सेंस है। वर्बल इज क्वेश्चंस आर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, आपका IQ चेक और होता है। अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट देन टर्न्स राइट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज नॉर्थ। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन आप यहीं पे समझ लें। लिखने बैठेंगे और टाइम लगेगा, आप नहीं लिख सकेंगे, इसलिए इनको यहीं समझें, यहीं पे सोल्व करें। उसके अलावा जो है प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देखें ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो। ऑगमेंटेड लिखा हुआ है, इसको आप जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें ABCD के हिसाब से। उसके बाद देखें थर्ड AEEG इस तरह अरेंज होगा, तो E जो है वो आपका थर्ड अल्फ़ाबेट होगा। एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू लिफ्ट, जो आपको वो मिलती है ना नीचे से एयर लिफ्ट मिलती है, एयर प्रेशर, उसकी वजह से। ठीक है। व्हीकल इज़ टू व्हील्स एज साउंड इज़ टू वेव्स, व्हीकल के पहिए होते हैं तो साउंड की वेव्स होती हैं। लीप ईयर जो है वो आता है 4 सालों बाद, जिसमें आपका फेब जो है वो 29
डेज़ का होता है। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर एंड वही रिपीट हो गया 15 मिनट्स वाला। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन टुमारो विल बी संडे। ठीक है, तो यस्टरडे फ्राइडे था तो सैटरडे, और फिर टुमारो जो है वो क्या होगा, संडे होगा। 19th में के एकेडमिक क्वेश्चंस, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जॉर्ज वाशिंगटन। करेंसी ऑफ मलेशिया, रंगात। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन। Which bird is known as the international symbol of happiness? Bluebird. Pentagon is the headquarter of United States Department of Defense. Headquarter of UNO is in New York. Presently, the number of leading religions of the world 5. Who is the Secretary of USA? John Kerry. Longest river of world Nile. Forbidden city is लाशा, तिब्बत जिसे कहते हैं। साइमन कमीशन की डेट 1927। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ पीएफ? एयर मार्शल जफर अहमद। इंडिया ने एटमी धमाके कब किए? 1974। व्हेन विल इंडिया परफॉर्म न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स? द एटम बम विच वाज थ्रोन ऑन नागासाकी? फैट मैन। Name of pilot who dropped atom bomb on Hiroshima? Paul Tibbets. Who was the first Chief Justice of Pakistan? Anwarul Haq. Biggest country of Africa? Sudan. वीडियो लंबी हो रही है, इससे तेज़ कर रहा हूँ। कैमल नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद ड्यूरिंग माइग्रेशन? कस्वा था हजूर की उस ऊँटनी का नाम क्या था? कस्वा। हज़रत आदम वाज थ्रोन इन विच कंट्री? श्रीलंका। मीसाके मदीना 622 हिजरी में शिमला, जून 1945 रिपीट हो गया। Which country has largest border with Pakistan? With India 2912 किलोमीटर। ठीक है। Which military award belongs to Britain? Victoria Cross. How many times the name of Holy Prophet is mentioned in the Quran? Very important, 4 times. मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह बहुत जगह पे आया है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम। ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैज़ डैश सन्स एंड डैश डॉटर्स। हज़रत आदम के 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। विच प्रॉफिट स्लीप्स 100 years एंड अगेन वोक अप? हज़रत उज़ैर। हाउ मैनी डेज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेंड इन द वेल? कुएं में कितने दिन रहे थे? सूरत यूसुफ में से 3 दिन। ओनली सहाबी मेंशनड इन द कुरान इज़? हज़रत ज़ैद बिन हारिस को मेंशन किया। मेंबर्स ऑफ सार्स जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 8 मेंबर्स हैं। स्पीकर्स ऑफ प्रॉफिट, टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट? हज़रत शुएब। The incident of Karbala took place in which Muharram 61? हाइट ऑफ हज़रत आदम जो है वो 90 फीट थी। कैपिटल जो है वो टर्की का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, चाइना, स्पेन, न्यूजीलैंड, कीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुए हैं। इटली, उज़्बेकिस्तान। कैपिटल्स इनके याद रखने आपने: इजिप्ट, भूटान, कुवैत, इथियोपिया, ऑस्ट्रिया, लेबनान, यूएई, कतर, रशिया, जिम्बाब्वे, जॉर्डान, लिबिया, कोरिया, कुबा। हु इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? अयूब खान ने 1958 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। अलीगढ़ गॉट अ स्टेटस ऑफ कॉलेज/यूनिवर्सिटी 1877 में वो बना था अलीगढ़, और उसको यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1920 में। ठीक है। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947। टोची पास इज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। 2016 ओलंपिक्स विल हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में हुए थे। अशरा मुबशरा जो है वो कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी है, कल के टेस्ट में भी रिपीट हुए थे अगर आपको याद हो तो। वो साथी जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दे दी थी। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास जो इस्लामियात जो है ये काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे भेजते रहे। हज़रत अली इस्टेब्लिश्ड बैतुल माल। उसके अलावा आप देख लें ड्यूरिंग गज़वा बनी नुज़ैर वाइन वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है। गज़वा जो था बनी नुज़ैर में, इसमें जो शराब थी उसको हराम कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। हज़रत इब्राहीम जो है वो उनके कितने बेटे थे? 13। द बैटल ऑफ खंदक इज़ आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ अहज़ाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीक्वेंस ऑफ मक्का वाज टुक प्लेस ऑन 20 रमज़ान। मक्का जो फतह हुआ वो 20 रमज़ान को हुआ। बैटल इन विच प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड इज़ नोन एज सैरिया। हज़रत हमज़ा वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी। याद रखिएगा, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अगर नहीं जाते तो फिर आपकी मर्ज़ी है यार, लेकिन सब्सक्राइब कर दें, करेज मिलता है। और कल के लिए जो है आज के जो MCQs होंगे वो मुझे मिल जाएंगे, तो कल मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।